हेलो एवरीवन, आपकी शिविका में मैं करती हूँ आपका बहुत सारा वेलकम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। काफी टाइम से मुझे रिकॉर्डिंग्स का टाइम नहीं मिल रहा था और आज भी बस जैसे तैसे कि गैप हो गया। तो डोंट वरी, मैं ले आती हूँ वीडियोस। आप मुझे मैसेजेस करने लगते हैं, कमेंट सेक्शन देखती हूँ तो भी वहां पर की बहुत सारी चीजें। तो एनीवेज, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसमें मैं आपको कुछ डिवाइन की तरफ से स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको देने वाली हूँ। ठीक है, लेट्स चेक मेरे डेक से फ्रॉम एंजल गाइडेंस ओशियन कि इस वक्त डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। यहाँ पर तो हो सकता है मुझे बहुत सारे नए लोगों ने ज्वाइन किया हो, बट ये गाइडेंस स्पेशली मेरे फर्स्ट चैनल पे बहुत पसंद की जाती है और इसका रीजन है कि पेशे से मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, स्पेल कास्टर रही हूँ, अब नहीं करती हूँ। लेकिन इस गाइडेंस का इफेक्ट इतना हुआ है कि या तो रिलेशनशिप हील हो गए, जिनको जिससे मिलना था वो मिल गए, या फिर अगर कुछ गलत जगह फंसे थे उससे रिलीज हो गए, और करियर में अगर कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे थे तो आज बहुत सक्सेसफुल है, अंदर से बहुत हील्ड है। और जनरली स्पिरिचुअल गाइडेंस को बहुत लोग देखते हैं और बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। आई होप कि यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें इसके जरिए सीखने को मिलेंगी। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, प्लीज गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है अनलॉक योर हिडन ट्रेजर्स। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पर वो है, एक और बार सेम ही आ गया है ये, ठीक है। देन वी हैव सोल पर्पस एंड थर्ड हमारे पास जो है वो है हीलिंग का। बॉटम से डिस्कवरिंग योरसेल्फ। डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि एक बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि अगर आप अपने आप को वास्तव में हील करना चाहते हैं, इफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग योर सोल, हीलिंग योर एनर्जी, तो आपको डिवाइन क्या करते हैं, सोल पर्पस देते हैं, एक मौका देते हैं कि सो दैट ये हील हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपना कोई सोल पर्पस कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं करते, कुछ नहीं करते, स्टिल आपके पास एक सोल पर्पस है, वो है खुद की सोल ग्रोथ पे काम करने का, ठीक है, खुद की सोल को ग्रो करने का। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जो आप भूल गए हैं। समटाइम्स क्या होता है लाइफ में, आपने ब्रेकअप देख लिया, डिवोर्स देख लिया, सेपरेशन देख लिया, या दुनिया की दौड़ भाग में, सुख में तो आपको कभी नहीं आएगी ये चीज याद, लेकिन दुख में जब आपको ऐसा लगेगा ना मेरा कहीं कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मुझे बस अकेला छोड़ दो, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मतलब आप जिस तन्हाई में, जिस कष्ट में होते हैं, जिसे कहते हैं ना कि एंजाइटी में रहना, बहुत ज्यादा गम से गुजरना, ये टाइम सबसे ज्यादा इंसान खाली होता है क्योंकि यहाँ से सोचता बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है। आपको कहा जा रहा है कि इसी टाइम को यूटिलाइज करिए, ठीक है। हो सकता है कि बचपन में आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे, स्क्रिप्ट लिखा करते थे, बचपन में क्या जब आप टीनेजर हुए, या आपका सपना था कि आप एक अच्छा आर्टिकल लिखे, ड्राइंग करें, कुकिंग करें, आपको शौक भी था, लोग आपको इस चीज के लिए जानते थे, आप सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन वो कुछ चीजें आपके रिश्तों में जाने से छूट गई। यानी कि आपने अपने ऊपर जो फोकस जब किया, जब उस टैलेंट को आपने निखारा, उस शौक को आपने निखारा, वो चीज कहीं पीछे छूट गई। तो एंजल्स कह रहे हैं उस हिडन ट्रेजर को फिर से उठाओ, उस पर काम करो, बजाय इसके कि एंजाइटी में जाना है। पसंद का काम करोगे, उसके दो फायदे होंगे। एक तो जो एनर्जी आप गलत जगह दे रहे हैं वो आप नहीं देंगे, क्योंकि आप आज की डेट में बहुत ज्यादा अब मेच्योर हो गए हैं। तो जब आप उस शौक को फिर से उठाएंगे, बहुत सारे लोगों को न्यूज़पेपर कटिंग्स का शौक होता है, कुछ चीजों को, कॉइन्स को कलेक्ट करने का शौक होता है, मेकअप करने का शौक होता है, यही चीजें करिए। जो चीज आपको अंदर से सुकून देगी वो आपकी एंजाइटी को 100% खत्म कर सकती है, ठीक है। तो अपनी चीजों से जुड़िए, उस शौक को फिर से पालिए। कलर्स आपके पास में है, ड्राइंग है, लिखना बहुत अच्छा लगता है, मन में बहुत कुछ उठता है, उसको लिखिए। फोटो खींचना अच्छा लगता है, अलग अलग एंगल से पिक्चर्स लेना पसंद है, फोटोग्राफी का शौक है, आपको बहुत अच्छे से सब चीजें आती हैं, उसको करिए। एक तो इससे हेल्प मिलेगी, आप अपनी एंजाइटी को मात दे दोगे, उस इंसान से ऊपर उठकर उस जगह जब आपकी एनर्जी जाएगी तो आपको सुकून मिलेगा। हो सकता है एक दिन आपको बोर लगे, लेकिन ये एक साधना है।
जब ये आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये अधूरी है, इसको मुझे कंप्लीट करना है, मुझे इसको सही करना है और अच्छा करना है, क्योंकि आप उसे जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे, अब आपका सब कुछ छूट गया, कहीं पीछे आपके कलर्स पड़े हैं, शीट्स पड़ी हैं, उनको बाहर निकालिए। आपने पहले दिन सिर्फ ड्राइंग करी क्योंकि आपका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा था, ठीक है, मन नहीं किया उसके बाद कलर करने का। अगले दिन आपको फिर वो भाव रहेगा, उससे एक अटैचमेंट हो जाएगा कि यार मैंने ये ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन उसमें मैंने कोई कलर ही नहीं फिल किया। फिर आप अपने कलर्स ढूंढेंगे, नहीं मिले, आपने परचेज कर लिए, आपने उसको उसका आउटलाइन करना शुरू किया। उसके बाद आपको फिर अधूरा लग रहा है, धीरे धीरे करके आपको मतलब बहुत इंटरेस्ट आएगा कि यार इसको तो ऐसे करके शेड करना है, इसको तो मैं और ऐसे कर सकता हूँ, मैंने आज के टाइम पर ऐसी पेंटिंग्स चल रही हैं, ये वाला आर्ट चल रहा है, वो मतलब आप उसमें खोते चले जाओगे। जब आप उस चीज को बनाकर बाहर निकालेंगे, आपको खुद के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि यार हर चीज मैंने खोई नहीं है लाइफ में, मैंने ये पाया है, ये शौक मेरा शौक है। तो अपने शौक को जिंदा करिए, ये आपका हिडन ट्रेजर है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो ये आपको एक अच्छे प्रोफेशन की तरफ, आपको आपके सोल पर्पस से मिला सकता है। और अगर आप कुछ करते ही हैं, फिर भी आप एंजाइटी फेस कर रहे हैं, जॉब करते हैं, बट नो वन नोज कि आपके अंदर कितनी एंजाइटी है, कितना डिप्रेशन है, आप इसमें एनर्जी डालेंगे तो आप साइड प्रोफेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। लेकिन ये चीज आपको बहुत हैप्पीनेस देगी। हर टाइम फोन पकड़ने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ ऐसी चीजें जो आपने जानी है, क्योंकि इसके साथ अगर आपने अपने आप को जोड़ा, ये चीज आपका शौक है, ये चीज कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई भी पैशन हो सकता है, जब आप इसको आगे बढ़ाओगे ना, तो ये आपको बहुत लॉयल्टी देगा, ये आपको छोड़ेगा नहीं, आपको इसकी केयर करनी होगी। कुछ ऐसी बुक्स हो सकती हैं, जो आपको नोवेल पढ़ना बहुत पसंद था, या आप कोई स्टोरी पढ़ना पढ़ना पसंद करते थे, आप कुछ ऐसे राइटर्स को जानते हैं, सर्च करो उनको। उस एंजाइटी को आप खुद ही किल कर सकते हैं। और आपको पूजा पाठ करने का बहुत मन करता है तो करिए, भजन सुनिए, उनको अटेंड करिए, घर में आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं। ये वक्त ही है जहां पर आप अपने छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकाल के लाएं। ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में जिसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। हर किसी के अंदर भर भर के टैलेंट है। पता है क्यों है? क्योंकि हम सब प्रकृति के बच्चे हैं, हम मिट्टी से जन्म लेते हैं, मिट्टी में ही समा जाते हैं। तो हम जितना भी जिंदा रहते हैं, हमारा रिश्ता, हमारा जो कनेक्शन है, वो फूल फूल से, पत्ती पत्ती से, डाली डाली से होता है, फलों से होता है, सब्जियों से होता है। जब फलों से सब्जियों से है तो कुकिंग से भी है। हमारा कनेक्शन लोगों से मेल मिलाप का होता है। कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा है, शायरी बहुत अच्छी बोलते हैं, पोइट्री बहुत अच्छी करते हैं। तो हम इसीलिए टैलेंटेड होते हैं, ये चीजें हमारे अंदर होती ही हैं, क्योंकि इस जन्म से पहले पहले हमने ये शौक पहले भी किए होते हैं। तो ये चीजें आप करिए, ठीक है। आप इसमें से अपना सोल पर्पस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहा आपको हिडन ट्रेजर, आपकी शौक, आपकी जो हॉबी रही है, इंटरेस्ट आपका, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जब आप लगेंगे ना, तो आपको घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली वही चीज आपका सोल पर्पस भी होती है, जहां पर आपको घड़ी ना देखनी पड़े, जहां पर आप कभी बोर नहीं होते। जब आप उसको अपने अंदर समा लेते हैं ना, तो आप अपने सोल पर्पस से, अपने इंटरेस्ट से अलाइन हो जाते हैं। अब उसको एक दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको बुलाने में, पहली बार आपके साथ कनेक्शन बनाने में। उसके बाद वो नहीं आएगा, यानी कि वो शौक नहीं आएगा, आप खुद उस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। यही आपके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस है इस टाइम पर। अपने आप को हील करिए, हर उस ब्लॉकेज को खत्म कर दीजिए। ये देखिए कि आप कहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर फील कर रहे हैं, किस पर्सन की वजह से कमजोर फील कर रहे हैं, किस सिचुएशन की वजह से, ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान करती है। आप उन चीजों पे चलेंगे, उन चीजों को फॉलो करेंगे, तो फॉर श्योर आपकी हीलिंग अच्छी होगी। हीलिंग का मतलब क्या है? जो आपकी चोट है उस पर मरहम लगाना, मरहम लगेगा तो ठीक हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, उन चीजों को अपने लाइफ में सीखेंगे, जो चीज आपको ट्रिगर कर रही है, आपको दोबारा उसी पेन और सफरिंग की तरफ लेकर जा रही है, आप उन्हीं चीजों से क्या है, अलग हटेंगे। अपने आप को डिस्कवर करिए, आपकी खोज क्या है, आप कौन है? क्या आप चार लोगों से अटेंशन पाने के लिए ही यही बस आपकी पहचान है? या आप गाते अच्छा है, आप बोलते अच्छा है,
कैटवॉक अच्छे से करते हैं, पेंटिंग अच्छा करते हैं, ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत कमाल का है, स्टिचिंग बहुत अच्छी करते हैं, डिजाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं, स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे बनाते हैं। क्या आपको इस चीज से जाना जाना चाहिए, या फिर उन 4 लोगों की सहानुभूति जो आपको मिल जाए, आप उस चीज से जाने जाएंगे? क्योंकि उधर तो आपको नहीं तराशा जाएगा, वहां तो सब यूज एंड थ्रो वाला पॉलिसी है। तो इस पर काम करिए, आप अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे और आपको खुद के लिए बहुत फक्र महसूस होगा, यकीन मानिए। ठीक है, कंप्लीट फील करिए। कभी भी जिस भी चीज को लेकर आप इनकम्प्लीट फील करेंगे, भूखा फील करेंगे, अधूरा फील करेंगे, वो चीजें आपको क्या करती है, अंदर से ड्रेन करती हैं। जिन चीजों को आप बाहर पाना चाहते हो, सबसे पहले आपको उन्हें अपने अंदर कंप्लीट करना है। जब आप ही के अंदर भर भर के प्यार होगा, दया होगी, करुणा होगी, माफी होगी, प्रेयर्स होंगे, ब्लेसिंग्स होंगे सभी के लिए, तो बाहर भी आपको वही सब कुछ मिलता है। आपको यूनिवर्स मास्टर सोल से ही कनेक्ट कराती है। और जब आप भूखे रहेंगे, क्या कहते हैं आप घर आके, अरे यार आज मुझे कहीं खाने को कुछ नहीं मिला, मैं तब से परेशान हूँ, ऑफिस में मेरी रोटी किसी और ने खा ली, मैं घर आया तब से मैं देख रहा हूँ कि खाना नहीं मिल पा रहा है, आज क्या किसका मुंह देख लिया मैंने। मतलब आपके अंदर जो चीज लैक कर रही है ना, वही चीज आपको बाहर भी भटकाती है। जब आप अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, वो चीज आपके सामने आके बैठ जाती है, यूनिवर्स उसको रिजल्ट के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। कार्मिक चक्र आप बहुत अच्छे से समझते हैं। कर्म के साथ जुड़ा है डोंट रश, यानी कि आपको चीजों को लेकर हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है। कर्म का एक समय होता है। जब अच्छे कर्म आते हैं तो एक अच्छा दौर शुरू हो जाता है आपका, एक अच्छा वक्त शुरू हो जाता है। और जब बुरे कर्मों का वक्त आता है, तब आप देखोगे कि हर चीज में आपको लॉस ही लॉस हो रहा है। कुछ चीजें आपके साथ हो गई, कुछ चीजें आप खुद गवा दे रहे हैं। तो उन सब के बीच में आपको बहुत ज्यादा ज्यादा धैर्य से काम लेने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को शांत करेंगे, नाम जाप करेंगे, हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, बार बार भटक रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और उसके बदले अपने आप को रोककर अंदर अपने काम करेंगे, वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो अपने हिडन ट्रेजर्स पे काम करिए और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आज कि किसका क्या पैशन है, किसका क्या इंटरेस्ट है। फिर मैं आपको पूछूंगी कि आपने क्या किया उसके बाद। क्या आप सिर्फ टाइम पास किए, या आपने एक्चुअली में उसके ऊपर आज से ही शुरुआत करी। ठीक है, सो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।